उस प्यारे को। हाशिम, रश्मिया के लिए एक रिश्ता आया है। वो अस्मा आपा है ना, उनका लड़का, बड़ा अच्छा बच्चा है। अरे कम से कम अपना और उनकी हैसियत का फर्क ही देख लेना था तुमने। मम्मी, आखिर आपको इस रिश्ते से एतराज क्यों है? हाशिम और रश्मिया के बीच इस खलीज को कैसे पुर करती? खलीज को पुर करने के लिए रश्मिया को दफना दिया जाए उसमें। मैं तुम्हें इतना कमजोर आदमी नहीं समझती। रश्मिया मेरी बेटी है, उसका बुरा भला अच्छा समझता हूँ मैं। एक बात कान खोल के सुन लो हाशिम, मैं रश्मिया का रिश्ता कहीं और तय नहीं होने दूंगी, समझे तुम? ये हाशिम जो कुछ कर रहा है ना, ये मुझ पे एहसान वहसान नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने लिए कर रहा है। उन्हें क्या मतलब तुमसे? बोलो, बताओ। बताओ हाशिम मुझसे नहीं अस्मा आपा, अमरीन और उसके बच्चे अम्मी के पास रह रहे हैं और अमरीन अपने सारे मामलात खुद देखती है। अच्छा भाई, हैरत है, मैंने तो कुछ और ही सुना था। क्या सुना है? यही कि अमरीन का सारा खर्चा हाशिम भाई उठा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फजूल बकवास है ये। लोगों के मुंह में जो आए वो बोल देते हैं। अरे नौरीन, अगर हाशिम अमरीन का सारा खर्चा उठा भी रहे हैं तो भाई किसी को क्या तकलीफ है? भाई साफ बात है, जब से मैंने ये सब बातें सुनी है ना, मेरी नजरों में तो हाशिम की इज्जत और बढ़ गई है। मगर क्या? अक्सर ऐसा होता है, जब इंसान दूसरों की मदद के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो अपनी घर गृहस्थी तो बिल्कुल ही भूल जाता है। अब देखो ना, तुम लोगों की जवान बेटी है, उसके लिए कुछ जमा किया, जब दूसरों पे ही खर्चा करते रहोगे तो उसके लिए भला क्या जमा करोगे? ऐसी बात नहीं है, हाशिम बहुत समझदार है, आप तो जानती हैं उन्हें। हाय हाय, बस मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है भाई। अरे मियाँ के बगैर एक कीमती सूट तो खरीद नहीं सकती हो। तुम्हारी बेटी की भी यही आदत है ना, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रश्मिया, कबाब भी कर लेती? नहीं नहीं नहीं, मैं खाना वाना सब खा कर आई हूँ, बस भाई मैं चाय पीऊंगी। माशाल्लाह, अरे अपनी रश्मिया कितनी प्यारी हो गई है। जी माशाल्लाह। बात सुनो, तुमने इसकी कहीं बात पक्की की? नहीं, क्यों? देख नौरीन, मेरे दिल में जो है मैं तो साफ कह देती हूँ। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोले अस्मा आपा। वो मेरा बेटा है ना शफी, माशाल्लाह से उसकी अपनी नौकरी हो गई है भाई, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। माशाल्लाह खूबसूरत भी है अपने बाप की तरह, तुम जानती हो कितना प्यारा सा है। जी। और इन दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी तुम बताओ? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दें, हाशिम से भी बात करने दें। अरे कैसी बात करनी पड़ेगी, हम क्या कोई गैर हैं? हैं? लड़का देखा फाड़ है। नहीं देख, एक बात अपने दिमाग में रखना, भाई लड़की मेरे को पसंद आ गई है, लड़का तुम्हें पसंद आ गया आएगा, बहू तो मेरी यही बनेगी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मना नहीं करना। अस्मा आपा, आपको तो पता है मैं हाशिम के बगैर कोई काम नहीं करती, उनसे बात करना। पूछ लो, मना कोई है? मैंने कभी मना किया? पूछ लो, लेकिन याद रखना बहू मेरी यही बनेगी भाई। रश्मि आपी। क्या हुआ सनी, बोलो। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आती।
वो मेरे एग्जाम्स है ना, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ आजकल। झूठ मत बोले, आपको हाशिम खालू ने मना किया होगा हमसे मिलने से। मैं अयान भाई से परमिशन लेके। नहीं सनी, तुम अयान से कुछ मत कहना प्लीज। मैं बताऊंगी, मैं नानू से कहूंगी कि आपको हमारे पास रख लें। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। हाशिम, मैंने आपसे बात करनी। नौरीन, तुम मुझसे बात करते हुए ऐसे क्यों डरती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा? आपका मूड जो ऐसे रहने लगा है। मूड ठीक है मेरा, बस तुम खराब कर देती हो। अच्छा माफ कर देना। वो मैंने आपसे एक बात करनी। कहो। आप रश्मिया के लिए परेशान रहते हैं ना? नहीं तो। कोई बात नहीं हाशिम, आपकी बेटी है, आप परेशान नहीं होंगे तो और कौन होगा? बोलो। रश्मिया के लिए एक रिश्ता आया है। तुम भी अम्मी की तरह फिर से? नहीं नहीं, अयान नहीं, शफी। वो कौन है? वो अस्मा आपा है ना, उनका लड़का। बड़ा अच्छा बच्चा है, अब तो जॉब भी मिल गई है उसे। आपको बुरा लगा? अरे बाबा, सोच रहा हूँ। सोचने दो मुझे, थोड़ा टाइम दो, सोचने दो। रश्मिया, रश्मिया। जी पापा। बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी पापा बोलें। अच्छा ये बताओ, तुम समझती हो जैसे मैं बुरा बाप, जालिम बाप हूँ? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला करूंगा तो क्या वो फैसला बुरा होगा? नहीं पापा। तो बस फिर मैं तुमको जो कहने जा रहा हूँ ना, उस पर अमल करना पड़ेगा, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा तुम्हें मुझे। जी पापा, मुझे खुद से ज्यादा आप पे एतबार। तो बेटा बस मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, तुम शादी कर लो। अगर पापा अचानक? किससे? शफी से, वो अस्मा आपा का जो बच्चा है। शफी? हाँ। शादी तो ठीक है, पर पापा मेरी पढ़ाई? ओहो, तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करके रखूंगा ना। अब शादी के बाद वो पढ़ाई जारी रखना तुम अपनी, ठीक है? शाबाश बेटा। रश्मिया, तुम्हारे पापा क्या है? पूरे घर में मैंने देख लिया। तुम्हें क्या हुआ है? रश्मिया, क्या हुआ है तुम्हें? रश्मिया, तुम रो क्यों रही हो? रश्मिया,
रश्मिया क्या हुआ है, कुछ बोलो तो सही। बताओ तो सही, हुआ क्या है? वैसे तुम लोगों ने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं मचाई भी नौरीन? इसमें जल्दी करने की क्या बात है मम्मी? आसमा आपा कोई पराई थोड़ी है जिसके लिए जांच पड़ताल करती। कमाल करती हो तुम भी। अरे कम से कम अपना और उनकी हैसियत का फर्क ही देख लेना था तुमने। शफी की जॉब बड़ी कंपनी में लग गई है और मुझे लगता है रश्मिया खुश रहेगी आगे चल के। हाशिम भी तो हमारी क्लास के नहीं थे, खुश रखा है ना उन्होंने मुझे, और फिर वक्त के साथ साथ तरक्की भी हो जाती है। खुश रही तुम? अरे वो तो तुम में सब्र था इतना ज्यादा कि हर तरह के हालात में तुमने गुजारा कर लिया उसके साथ। मम्मी आखिर आपको इस रिश्ते से एतराज क्यों है? हाँ है एतराज, एतराज है मुझे तुम लोगों के इस तरह जल्दी मचाने के ऊपर, और जिस वजह से तुम जल्दी कर रहे हो उस पे भी एतराज है। तो क्या करते मम्मी, आप बताएं। हाशिम और रश्मिया के बीच इस खलीज को कैसे पुर करती? अरे वाह बेटा वाह, खलीज को पुर करने के लिए रश्मिया को दफना दिया जाए, उसमें कुर्बानी दे दी जाए उसकी, है ना? मम्मी इस खुशी के मौके पर आप क्यों ये बदशुगनी वाली बातें ले बैठी हैं? ये खुशी का मौका है? अरे खुशी का मौका तब होता जब रश्मिया खुश होती। मुझे पता है बिल्कुल खुश नहीं होगी वो। खुश है अपने बाप की खुशी में, उन्होंने एक ही बार कहा और वो मान गई। मुझे फख्र है अपनी बेटी पर, उसकी फर्माबरदारी पर, कि उसने अपनी खुशी पर अपनी बाप की इज्जत को मुकद्दम रखा। अच्छा छोड़िए ना, चले मुंह तो मीठा करे ना। कल को अगर नौरीन को पता चला ना कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या है, तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। अच्छा, तो अब तुम ब्लैकमेल पे उतर आई हो? नहीं, समझा रही हूं मैं तुम्हें। शायद रश्मिया को पाकर अयान मुझे मिल जाए और मैं तुम्हें। आप क्या चाहती हैं कि आपके घर में ऐसी बहू आए जो पहले से किसी और को दिल दे चुकी है? अल्लाह ना करे, अमरीन कैसी बातें कर रही है? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। देख देख तो सच सच मुझे बता दे, आखिर बात क्या है? आपको नौरीन ने कुछ नहीं बताया? खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। क्यों 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 बुलाया तुमने मुझे? बार बार मैसेजेस भी किए जा रहे हैं। सोचती नहीं हो कि नौरीन क्या सोचेगी? इंतहाई मुनाफिक इंसान हो तुम हाशिम। अच्छा, ये बताने के लिए बुलाया मुझे? मैं तुम्हें इतना कमजोर आदमी नहीं समझती। अरे भाई, रश्मिया नौरीन दोनों तैयार नहीं है रिश्ते के लिए, तो मैं क्या करूं? झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारी बेटी तैयार है इस रिश्ते के लिए, तुम खामखा में जिद कर रहे हो। देखो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम अपनी बेटी के ऐसे दुश्मन क्यों बन गए हो? किसकी जिद में? देखो, वो मेरी बेटी है, रश्मिया मेरी बेटी है, उसका बुरा भला अच्छा समझता हूँ मैं। मुझे तुम कुछ समझाने की कोशिश ना करो। अरे रहने दो, भला वो 2 कौड़ी का लड़का, उसकी हैसियत क्या है मेरे अयान के आगे? तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर नबे जिंदा होता ना, कभी रश्मिया का रिश्ता तय नहीं होने देता। तो शुक्र करो कि अयान जैसे लड़के ने रश्मिया को पसंद कर लिया है। नवीद ना करता या तुम?
हाँ? ये मैं जानता हूँ तुम दोनों पर तो अपनी दौलत का नशा सवार था, किसी को सामने समझते ही नहीं थे तुम। हाँ, अब कुछ हाथ में नहीं रहेगा तो अब हाँ, मेरी बेटी पसंद आने लगी है तुझे। गुरूर तो तुम्हें हो गया है हाशिम अपनी दौलत का। यूं बात बात पर मुझ पर तो पैसे निछावर करते हो, और अयान को उसकी गुर्बत का ताना देते हो। ये सब क्या है गुरूर अगर नहीं है तो? क्यों ना करूं गुरूर? और फिर तुम्हारे लड़के के पास है क्या? बाप जब तक था तो था, वो भी कंगला हो गया, और तुम्हारा बेटा अपनी तालीम तक तो मुकम्मल कर नहीं सका। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी फूल जैसी बेटी का रिश्ता एक ऐसे लड़के के साथ कर दूं जो कोई मुस्तकबिल नहीं? क्यों? बात दरअसल ये है अमरीन कि अब मैं उस जगह पे हूं जहां तुम लोग थे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है हाशिम, मेरी बात याद रखना। मेरे पास क्या कुछ था मगर आजकल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा नहीं होगा। अयान के वकील ने बहुत सॉलिड केस बनाया है, सूनर और लेटर अयान केस जीत जाएगा और फिर वो नवेद की सारी जायदाद का इकलौता मालिक होगा। देखना पैसे का लालच मुझे नहीं है अमरीन, तुम्हें है। तुम लालची हो, खूब चाल चल रही हो तुम। अपने बेटे को राम करके उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहती हो तुम। मैं तो वो रिश्ता भी रखना चाहती हूँ हाशिम जो मेरे और तुम्हारे बीच बना है, मगर अयान को खोकर तुमने मुझे भी खो दिया। पता नहीं क्यों जिद पकड़ी हुई है तुम मेरी बीवी की बहन हो, मेरी साली हो तुम। ये रिश्ता काफी नहीं है क्या? मेरी बेटी की सास क्यों बनना चाहती हो? इसलिए कि दोनों बच्चे तुम्हारे हाथ में रहे? हाँ, चाहती हूँ कि मैं ये रिश्ता हो जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारा एतबार नहीं है। कल को अगर तुम्हारा दिल मुझसे हट गया तो मैं कहाँ की रहूंगी? अच्छा, ये जो तुम गारंटीज मांग रही हो मुझसे, इसकी एथिकल वैल्यू है कोई? एथिक्स? मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ चल रहा है उसमें तुम एथिकल वैल्यूज कहां से ढूंढने लगे? कल को अगर नौरीन को पता चला ना कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या है तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। अच्छा, तो अब तुम ब्लैकमेल पे उतर आई हो? नहीं, समझा रही हूं मैं तुम्हें। शायद रश्मिया को पाकर अयान मुझे मिल जाए और मैं तुम्हें। देखो अमरीन, अयान और रश्मिया का रिश्ता कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसके लिए मुझे तुम्हें भी खोना पड़े तब भी। एक बात कान खोल के सुन लो हाशिम, मैं रश्मिया का रिश्ता कहीं और तय नहीं होने दूंगी, समझे तुम जानते हो ना मुझे, मैं एक बात जो ठान लूं वो करके रहती हूं। अयान भाई, क्या हुआ? आप सोई नहीं क्या? सुबह स्कूल भी जाना है, जाओ सो जाओ। मैं रश्मि आपी का सोच रही थी। आप सोच रही थी? क्या सोच रही थी आप? रश्मि आपी कितनी अच्छी है ना भाई। जब हमारे दोस्त भी हमसे बात नहीं करते थे तो फिर रश्मि आपी ने उस वक्त हमें प्यार किया। बिल्कुल सही है। अयान भाई, आप उन्हें रोके ना, उनसे कहें कि मंगनी ना करें। अरे क्यों बेटा? देखो, मंगनी तो एक न एक दिन होनी है ना। देखो कितनी खुश है। अयान भाई, आपने उनकी शक्ल देखी है? पहले वो कितना हंसती रहती थी और अब कितना उदास हो गई हैं और हर बात पे रोती हैं। अयान भाई, एक बात कहूँ? बोलो बेटा। आप रश्मि आपी को अपने साथ रख लें, फिर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या बातें कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। मगर क्यों? पहले तो मुझे वही सुलाती थी, अब मुझे कौन सुलाएगा? देखो, मैं अपनी प्यारी सी बहन को अब मैं सुलाऊंगा। बेफिक्र बच्चे, अब नाटक नहीं करना तुमने, ठीक है? चलो आ जाओ, मैं सुलाता हूँ। देखना हुआ इनका अरे कैसा है? वाह वाह, बहुत खूबसूरत है। रंग कितना प्यारा है इसका। हाँ, ये देखिए ना। हाँ,
बहुत प्यारा है, काम भी बहुत खूबसूरत है इसका, मगर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें अस्मा? अरे मेरी पसंद है, मेरी पसंद। वो तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अस्मा तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी आखिर? अरे हुमायूं जान, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है हम लोग कितने खुश हैं। अरे हम तो क्या, सबसे ज्यादा जो शफी है ना वो बहुत खुश है, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे खुश क्यों नहीं होंगे, सबसे प्यारी बेटी दी है हमने अपनी तुम्हें। हुमायूं जान, पूरा खानदान कहता था कि हाशिम नौरीन के खानदान में नहीं रिश्ता करेगा, लेकिन देखो हो गया ना रिश्ता। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है ना, सब जल जल के खाक हो गए। खैर वो सब बातें अपनी जगह, मेरी तो ये दुआ है कि बस अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचा के रखे। हाय मुमानी, आमीन सुम्मा आमीन। अरे अस्मा आपा, अब तो आपने गलत साबित कर दिया ना। वैसे तो खानदान में और भी बहुत अच्छे लड़के थे, पर शफी की किस्मत अच्छी है। हाँ भाई ये तो है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। अस्मा आपा, आप लगता है इस रिश्ते पे माशाल्लाह खुश पड़ी हैं। हाँ भाई बहुत खुश हूँ। मगर 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 क्या भाई? मगर किसी रिश्ते पर रिश्ता डालना कोई अच्छी बात नहीं है। ए अमरीन, जबान संभाल के बात कर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोल रही है? कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता भाई? आपकी तो पुरानी आदत है, जिस घर में रिश्ता तय हो रहा है वहीं जाकर रिश्ता डाल देती हैं। आहे क्या ओल फोल बोले जा रही है? कब मैंने कौन सी टांग अड़ा दी, किसको अड़ा दी, क्या कह रही है तू? मुझसे बात किस तरह कर रही है? हाँ अस्मा आपा, आप क्या चाहती हैं कि आपके घर में ऐसी बहू आए जो पहले से किसी और को दिल दे चुकी है? अल्लाह ना करे। अरे अमरीन कैसी बातें कर रही है? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। देख देख तो सच सच मुझे बता दे, आखिर बात क्या है? आपको नौरीन ने कुछ नहीं बताया? नहीं अमरीन, उसने तो मुझे किसी बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर रहने दें, छोड़े, मैंने आप पे खामखाई में शक किया, जाने दें। अमरीन मुझे हर बात सच सच बता, एक एक बात। मेरे तो हाथ पे ठंडे हो रहे। आखिर ये किस्सा क्या है, बता मुझे। अरे आपा, आप तो जानती हैं जवान बच्ची है, ऐसे मामला हो जाते हैं, जाने दें। तू ऐसी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, बोला है ना, सच बता मुझे। बात यह है कि रश्मि और अयान एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब देखिए ना, एक घर में रहते हैं तो इस तरह पसंदीदगी और ऐसे मामला तो हो जाते हैं ना। नौरीन ने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया, कभी जिक्र तक नहीं किया। अरे कैसे करती, उसकी बेटी नहीं बदनाम हो जाती? लेकिन अयान को भी तो खानदान का ख्याल करना चाहिए था ना, सब अपने ही हैं, उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए था। पहल रश्मिया ने की थी, हाशिम को पता चल गया, इस कदर शोर मचाया हाशिम ने, नौरीन ने फौरन मामला दबा दिया और शफी से रिश्ता तय हो गया। अमरीन यकीन कर, मुझसे कसम ले लें, भाई मुझे तो ये रिश्ता पसंद ही नहीं था, शुरू दिन से ही मैं खिलाफ थी, लेकिन ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे। मुझे तो शुरू से ही हर्राफा लगती थी, इसके चाल चलन पे मुझे पहले से ही शक था, ये लड़की ठीक नहीं है। तो क्या करती, मजबूर थी। चलो, घर की बेटी इतने बड़े इतने ऊंचे खानदान में आ जाएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये गुल खिला के बैठी है ये। तौबा तौबा, सबकी नाक कटा दी इसने तो। भैया ये क्या है मोमानी जान? अरे तुम्हारे लिए है भाई। इसकी क्या जरूरत थी? वाह भाई, जरूरत क्यों नहीं थी, तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती क्या? हाँ अरे अस्मा, अरे बिस्किट सिर्फ तो खाया ही नहीं तुमने, लो ना। और एक बात और कही दे रही हूँ, बिल्कुल अब कोई बहाना नहीं चलेगा, खाना खा के जाओगी तुम रात का।
नहीं मुमानी जान, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, इंशाल्लाह फिर आऊंगी, फिर खाऊंगी। अरे अभी तो आई हो, ऐसे चलो जल्दी रे। क्या है तुम्हें भाई? मुमानी जान फिर आऊंगी मैं। अल्लाह हाफिज। हद है, ये क्या बात हुई आखिर? इसको हुआ क्या अचानक? पता नहीं मम्मी क्या हो गया। कमाल है। रश्मिया, देखो ये रंग पसंद है तुम्हें? आपको जो रंग पसंद है वो देख। मैं कैसे भाई, मंगनी तुम्हारी है, तुम ही पसंद करो। लड़का भी तो आप। मुझे नहीं पता मामा, आप खुद ही देख। ऐसा मत करो रश्मि, अब एक फैसला किया है तो दिल से कायम रहो, इस तरह अपनी कुर्बानी जाया मत करो। मेरी खुशी आप दोनों की खुशी में है। आप लोग जिससे बोलेंगे शादी कर लूंगी, जो बोलेंगे वो पहन। अब और क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारी खुशी, तुम देखना रश्मिया, शफी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। तुम्हें मुझे सब बताना चाहिए था नौरीन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या बताना चाहिए, क्या अच्छा नहीं किया? जो सब खानदान वाले बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं खानदान वाले? अरे रश्मिया और अयान के बारे में तरह तरह की जो बातें हो रही हैं। ये क्या बेहुदा बकवास है? यही तो मैं पूछ रही हूँ, अगर लड़की का दिल कहीं और है तो भला वो मेरे बेटे को किस तरह खुश रख सकती है? ये झूठ है। झूठ है ये सब, ये मैं नहीं जानती, लेकिन पूरे खानदान में इन दोनों का नाम साथ साथ उछल रहा है। अब तुम खुद ही बताओ, हमारी कितनी बदनामी हो रही होगी। तुमसे ये सब कौन कह रहा है? किसने मेरी बेटी का नाम उछाला है, मुझे बताओ, मैं खुद उसका मुंह तोड़ दूंगी। किस किस का मुंह तोड़ोगी नौरीन? किस किस का मुंह बंद करोगी? बेहतर यही है कि हमें ये रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए बस। ऐसा मत कहे आसमा आपा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी खानदान में। वो तो हो चुकी है। अरे दोनों एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में, और फिर ऐसे बात। तौबा तौबा भाई, भाई मुझ में तो हिम्मत नहीं है इतनी बड़ी बदनामी में अपना सर ले लूं। नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ। भाई देख नौरीन, मेरी बात जरा गौर से सुन ले। भाई बेहतर यही होगा, ये रिश्ता अयान से ही तुम कर दो रश्मिया का। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा क्या किया है नौरीन? झूठ मत बोलो अमरीन। अच्छा किया है, ओके किया है मैंने ऐसा। और तुम लोग जो रश्मिया के साथ करने वाले थे वो? हम उसके माँ बाप हैं, उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। तुम कौन होती है बीच में आने वाली? भाई तुम हाशिम भाई से बात करो, अगर वो शफी की तालीम का खर्चा उठाने पे मान जाते हैं तो मुझे अपने शोहर को इस रिश्ते पे मनाने के लिए आसानी हो जाएगी। और वैसे भी जब वो बाहर से आएगा तो फायदा तो तुम्हारी ही बेटी का है ना। मगर वो संग था मेरे जो खो गया, वो संग था मेरे जो। आखिर ये बात कौन कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बात घर से कैसे निकली? मम्मी, कहीं आपने तो? अरे पागल हो गई हो क्या? भला मैं क्यों अपनी रश्मिया को बदनाम करूंगी है? तो फिर कौन कर सकता है ये बात? खैर वैसे जो भी हुआ भाई अच्छा ही हुआ। अरे नहीं थे वो लोग रश्मिया के काबिल। ये आप क्या कह रही है मम्मी?
प्लीज दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालिएगा। हाशिम पहले ही रश्मिया से इतने नाराज है, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लो, तो तुमने अभी तक हाशिम से बात ही नहीं की? ऐसे कैसे कर सकती हूँ मम्मी? मैं तो अस्मा आपा के पैर पकड़ लूं, कुछ भी कर लूं, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। रश्मिया पूरे खानदान में बदनाम हो जाएगी, कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो अछूत बन के रह जाएगी। हाय हाय बेटा, तुमने भी ना जल्दबाजी में अपने आप को मुश्किल में फंसा लिया। कहीं अमरीन तो नहीं मिली अस्मा आपा से? ये उसका काम तो नहीं है? नहीं नहीं, तो वो ऐसा क्यों करेगी भला? वो मिली तो जरूर थी खैर उससे, और उसको रश्मिया से क्या दुश्मनी हो सकती है, और फिर इस रिश्ते से उसको क्या मसला हो सकता है भला? ये तो सिर्फ वही बता सकती, यकीनन उसी ने बात की हो। नौरीन, अरे रुको नौरीन। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा क्या किया है नौरीन? झूठ मत बोलो अमरीन। अच्छा किया है, ओके किया है मैंने ऐसा। और तुम लोग जो रश्मिया के साथ करने वाले थे वो? हम उसके माँ बाप हैं, उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। तुम कौन होती है बीच में आने वाली? मैं अयान की माँ हूँ। तुमने ये सब कुछ अयान की मोहब्बत में नहीं, इंतकामन किया है। इंतकामन? मुझे क्या जरूरत है किसी से इंतकाम लेने की? क्योंकि हाशिम ने अयान को ठुकरा दिया, इसीलिए तुम बदले ले रही हो। बात सुनो, ये हाशिम चीज क्या है कि मैं उसे इतनी इंपॉर्टेंस दूं? बकवास मत करो अमरीन, वो तुम्हारे मौसन है। उन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया, और तुमने बदले में तुमने क्या किया उनके साथ? ये हाशिम जो कुछ कर रहा है ना, ये मुझ पे एहसान वहसान नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने लिए कर रहा है। अपने लिए? तो इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो अमरीन? उन्हें क्या फायदा तुम्हारी मदद करके? उन्हें क्या मतलब तुमसे? रहने दो, तुम नहीं समझो। बोलो, बताओ। बताओ? हाशिम मुझसे छोड़। क्या हाशिम तुमसे क्या अमरीन? वो मुझसे इंतकाम ले रहा है, क्योंकि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, मैंने उसे कभी घास नहीं डाली। अब आज मैं उसके सहारे खड़ी हूँ तो वो ये जताना चाह रहा है कि मुझ जैसी औरत उसके सहारे खड़ी है, और बस। तुम खुद मन भी सोच रखती हो, इसलिए दूसरों के बारे में भी ऐसा ही सोचती। बहरहाल अब तुम मेरी बात मान लो, रश्मिया की शादी अयान से कर दो। वैसे भी अब रश्मिया को कोई घास नहीं डालेगा, उसकी दाल कहीं नहीं गलेगी, समझी? अपनी बकवास बंद करो अमरीन, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देख लेना, मैं अस्मा आपा को बुलाऊंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझी तुम? ठीक है, हम भी देख लेंगे क्या करती हो। अल्लाह, इतनी बेइज्जती की है नौरी ने मेरी सबके आगे कि बस। तुमने हरकतें भी ऐसी की हैं? क्या हरकत की है तुमने? ओह, तो नौरीन के आगे तुम्हें मेरी हरकतें गलत लगने लगी हैं? और वो तुम जो कुछ कर रहे हो वो? देखो देखो अमरीन, तुम मेरी मोहब्बत का ताना मत दिया करो मुझे। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो? क्या ऐसा ना हो कि तुम मुझे छोड़ दो? वो तो तुम मुझे वैसे ही छोड़ दोगे। नौरीन की मोहब्बत के आगे मेरी हैसियत ही क्या है ना? अब अमरीन तुम ये ज्यादती कर रही हो। मैं ज्यादती कर रही हूँ? और वो जो कुछ तुम कर रहे हो वो? मैं तुम्हें बताई दे रही हूँ, ये मेरी अना का मामला है। अगर नौरीन की जीत हुई तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, समझे?
और फिर जो कुछ भी होगा उसके नतीजे के जिम्मेदार तुम होगे, समझे? तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो। मैं इस मोहब्बत के चक्कर में अपनी बेटी को तुम्हारी अना के भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। सुन लो तो। हाशिम, हाशिम, नौरीन, तुम कहीं जा रही हो? जी वो ज्वेलर्स के पास जा रही हूँ, मंगनी की ज्वेलरी देखने। इस तरह अचानक? अरे मुझे बताती, मैं भी चलता तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, अभी तो बस सिर्फ देखने जा रहे हैं, जब उठाने होंगे तब साथ चलिएगा। अब वैसे भी ऑफिस से आए थके होंगे, आराम करें। तो रश्मिया को भी साथ ले जाती, वो अपनी मर्जी के डिजाइन देख लेती। नहीं, उसकी पसंद मैं जानती हूँ। वैसे अजीब बात है, आज से पहले तुम कभी मेरे पूछे बगैर कहीं गई नहीं। बस तैयारियों में इतनी मसरूफ थी, ज़हन में नहीं रहा आपको बताना। सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है, सब ठीक है। अच्छा जाओ फिर जल्दी आ जाओ। जी। बस नौरीन, अब कहने को रह क्या गया है। ऐसी कोई बात नहीं अस्मा आपा, आपको गलतफहमी हुई है, आपसे किसी ने गलत कहा है। मुझे किसी ने नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बहन ने कहा है। फिर भी तुम ये चाहती हो कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करूं? क्या उसकी तुम्हारे से दुश्मनी है जो बिला वजह इस तरह की बात कहेगी वो? देखिए अस्मा आपा, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी कोई कदम माँ बाप के खिलाफ नहीं उठा सकती। वो बहुत फर्मा बरदार है। फर्मा बरदारी अपनी जगह, लेकिन जब लड़की का दिल ही ना हो तो? ये सब झूठ है, बकवास है। एक मिनट के लिए अगर मैं ये बात मान भी लूं, तो मैं किस किस को जाकर बताऊंगी कि ये सब झूठ है, बकवास है? अरे नौरीन, अब तो सब ये कहने लगे कि रश्मिया में ही कोई खोट होगा, जब तो उसके माँ बाप ने इतनी जल्दी रिश्ता कर दिया। देखिए अस्मा आपा, मैं ये बातें सुनने के लिए आपके पास नहीं आई। आप आखिरी बार सोचकर मुझे बता दें, आपने ये रिश्ता करना है या नहीं। मैं रश्मिया के बारे में और मजीद नहीं सुन सकती। अरे नौरीन, तुम तो बुराई मान गई हो। भाई मैं मान भी जाती हूँ, लेकिन शफीक के अब्बा वो अब नहीं मानेंगे। भाई वो कहते हैं मेरा इकलौता बेटा है, अच्छी तालीम के लिए बाहर भेजूंगा, आगे पढ़ाने के लिए पीएचडी कराएंगे वो। इतना खर्चा करने के बावजूद भी ऐसी बहू मिले तो फिर क्या फायदा? भाई उन्हें तो फायदे की बात ही समझ आती है बस। क्या मतलब? भाई तुम हाशिम भाई से बात करो, अगर वो शफीक की तालीम का खर्चा उठाने पे मान जाते हैं तो मुझे अपने शोहर को इस रिश्ते पे मनाने के लिए आसानी हो जाएगी। और वैसे भी जब वो बाहर से आएगा तो फायदा तो तुम्हारी बेटी का है ना। मगर छोड़ो, अरे मेरा भी तो बेटी का साथ है। मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें शॉर्टकट बता रही हूँ। ठीक है, आप मंगनी तो करें ना, मेरी भी इकलौती बेटी है, इसके लिए जो हो सकेगा मैं करूँगी। और मंगनी के बाद मैं हाशिम से भी बात करूँगी। अगर तुम मुकर गई तो? अस्मा आपा, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरती। चलो फिर ठीक है, फिर ऐसा करते तुम जाओ और मंगनी की तैयारी करो, इधर मैं मंगनी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ठीक है, आप तैयारी करें। ठीक है, बस जल्दी से अपनी तैयारी करो मंगनी की।
मजेदार था ना, तो चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।